मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाली ने विधानसभा निर्वाचन 2023 में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि अवैध शराब भट्टी एवं कारखानों को उजागर कर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अवैध शस्त्र हथियारों को जब्त करने, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत लाइसेंस शस्त्र को रखने पर पाबंदी लगाए जाने हेतु निष्पेषात्मक आदेश जारी किए जाएंगे। शस्त्र एवं विस्फोट लाइसेंस धारियों की समीक्षा का आवश्यक कार्रवाई किए जाने, निर्वाचन की घोषणा के पश्चात नवीन शस्त्र लाइसेंस जारी किए जाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मेन जो 3-4 चीज़ें होती हैं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, एक तो जो पुराने जो न्यूसेंस करने वाले आदतन अपराधी हैं उनके ऊपर निगरानी रखने, उनकी सूची तैयार करने की, और उनके ऊपर भी अगर वो कहीं पे न्यूसेंस करते हैं, गड़बड़ करते हैं, तो उनके ऊपर अलग अलग धाराओं में कार्रवाई की जाती है। जैसे बॉन्ड ओवर किया जाता है, अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो जिला बदर की भी कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा जैसे कि निर्वाचन के दौरान जो आपकी जो आप देख रहे होंगे फ्लैग मार्च वगैरह हो रहा है, एरिया डोमिनेशन वगैरह की कार्रवाई जो होती है ये कर रहे हैं। वाहनों की चेकिंग वगैरह बड़े पैमाने पे की जा रही है। अवैध अस्त्र शस्त्र हैं उनकी जो जब्ती की कार्रवाई है। लाइसेंसी हथियार जो जिनके पास भी है उसको भी थाने में जमा करने के निर्देश हैं। अवैध शराब और इस तरह की जो गतिविधियों में संलग्न हैं उनके ऊपर भी आबकारी एक्ट के अंतर्गत जो है कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार से पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों द्वारा बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। इस विषय में आपको अवगत कराना चाहूँगा कि प्रदेश के जितने भी इंटर स्टेट बॉर्डर हैं वहाँ पे जो है पुलिस की, एक्साइज के और जैसे फॉरेस्ट का कहीं चेक पोस्ट है, सभी जगह पे तैनाती की गई है। और इस संबंध में जो हमारे पड़ोसी ज़िले हैं वहाँ पर भी इंटर स्टेट उनसे बॉर्डर मीटिंग करके सेम तरह की कार्रवाई बॉर्डर के उस पार भी हो रही है। और बाकायदा इसमें जो है आपकी चेकिंग की जा रही है। कहीं से कोई इनपुट मिलता है तो उसमें आपकी जब्ती भी कार्रवाई की जा रही है।